Hello guys, this is Gaurav from Beat Factory. कैसे हैं आप सब? So this is the first episode of our new series called Sound Clinic या ध्वनि Clinic, and this is for all our Desi guys, that is from our musicians from India, music producers from India. So this new series इसका basic idea ये है कि you guys can send me certain problematic vocals या आपकी percussion आपने record करा है या कोई instrument record करा है, at your house or at a studio also, and if it's of a decent musicality, then I will address the issues. जैसे आपको सुनना है कि how to take that raw recording and turn into a professional mixed sound. So I'll be showing that. So in this case, a lot of people had submitted अपने vocals and all that. तो मैंने दो लोगों को choose किया. The first person is a gentleman by the name of Ayush Paul, जिनने अपनी vocal voice हमें भेजी for a song that he's doing called O Rahire. So उसमें there was a nice section I found which I'm working on. I'll show you how to improve that raw recording from his house. I think he recorded from a Rode NT1 microphone and उनका Sapphire Pro interface था, I think, I don't know, or Apogee Duet, I don't know, one of these interfaces he had. So basic home setup kind of thing, but अपने घर में record किया. The other person is a gentleman by the name of Adil Nadaf. So उनने मुझे एक vocal भेजा है Kannada, I think Kannada folk, I'll just see here, and by a vocalist called Sangeeta Katti. She's apparently very, very famous and is a very well-known name in that music space. So I will address both. सबसे पहले I'm showing Ayush's vocal, and then same video can then part 2 I will show how to treat that folk vocal. So let's start with Ayush's vocal. So the first thing I wanted to say with which was an issue with Ayush's vocal was that recording was very, very low in its level. यानी कि मैंने यहाँ पे gain दे रखा है 2.5 dB का. It was originally like this. Now I'll tell you what happens. अगर आप इतना लो रिकॉर्ड करते हैं ना, I mean you have to record to some level where at least 16 bits 20 bits तक तो भर रहे हैं. अगर आप ऐसे रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है कि रेजोल्यूशन ही आपकी ऑडियो की नहीं आ रही इतनी. ठीक है ना. सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक. दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट रिगार्डिंग हियर. इट इज रिगार्डिंग योर रिकॉर्डिंग प्रोसेस. अब देखो मैं जिसको जितना एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसी कितना पिक्सेलेटेड आ रहा है ये. आई सी हाउ पिक्सेलेटेड द रिकॉर्डिंग इज. नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज लाइक आई सेड यू रिकॉर्डेड एट वेरी वेरी लो लेवल्स. तो नॉइज फ्लोर तो उतना ही रहता है. अगर आप रिकॉर्डिंग वीक करते हैं तो नॉइज रिकॉर्डिंग के बराबर ज़्यादा होती है. तो मैं उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करूंगा, कंप्रेशन, EQ जो भी करूंगा, वो नॉइज भी उसके साथ में बढ़ के इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. बट एनीवे, आई वांट टू प्ले दी नॉर्मल वोकल जिसको मैंने थोड़ा सा गेन दे दिया. आई गिव इट अ गेन ऑफ 2.5 डेसिबल्स, थोड़ा सा, ताकि माइक कंप्रेसर्स, EQ, एवरीथिंग पिक्स इट अप. सो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप. नाउ दिस इज द रॉ वोकल. ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई दिखने वाला. ओ राही रे, ओ राही रे. ओके, सो द थिंग इज दैट द वोकल इज वेरी नाइस और काफ़ी डायनामिक वोकल है. यानी कि इसमें हाई पार्ट्स भी हैं वेयर ही इज गोइंग प्रीटी loud, and then there are normal, medium, softer parts. तो काफ़ी dynamic है. That's why I picked this vocal, because there's a lot of things one can do with this. Now इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि there's a lot of room sound. अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो इसमें रूम साउंड है. यानी कि जब वो वोकल गाना बंद करते हैं तो गूंज सुनाई देती है कमरे की, विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम जो आई थिंक आप सबको ये फेस होता है, राइट. बट नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद अ नॉइज गेट. लेकिन आप दोबारा सुन सकते हो यहाँ पे. ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ. You can see there's some background space. So जो फर्स्ट प्रोसेस मैं इस पे अप्लाई करूंगा इज गोइंग टू बी अ नॉइज गेट. तो नॉइज गेट या गेट हर DAW के अंदर स्टैंडर्ड प्लगइन्स में ज़रूर होता है. आपकी कोई भी स्टैंडर्ड प्लगइन कलेक्शन होगी, चैनल स्ट्रिप की या जो भी होगी, उसमें ये ज़रूर होगा. तो फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई क्लीनड इट अप. नाउ आप डिफरेंस सुनोगे मैंने स्विच ऑन दिस प्लगइन इज दैट वोकल थोड़ा आपको टाइट और लेस रिवर्ब सुनाई देगा. जो रूम का रिवर्ब थोड़ा सा कट जाएगा. लेट्स लिसन. ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई. अब मैं ऑफ करूं तो आपको बीच के पोर्शन सुनाई देंगे. यहाँ वहाँ, ना कोई. See, you could hear that little bit of noise there. So noise gate एडजस्ट करने का फंडा ये होता है कि इसमें एक थ्रेशोल्ड होता है. थ्रेशोल्ड से आप गेज करते हो कि विच इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच द गेट शुड ओपन. सो गेट का मतलब जैसे गेट खुलता है, कोई अंदर आता है, वैसे ये गेट तब खुलेगा जब कोई एक जोर का धक्का मारेगा. तो कितने जोर का धक्का मारने के बाद वो गेट खुलना चाहिए, और वो गेट कितनी देर तक खुला रहेगा, आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जब आप नॉइज गेट लगाते हो.
तो बेसिकली आपकी सबसे लाउडेस्ट वोकल और सबसे सॉफ्टेस्ट वोकल जो आएगी वो डिटर्मिन करेगा कि गेट कैसे काम करेगा। नाउ इन दिस केस रिलीज भी मैंने यूज करा। रिलीज यानी कि जब वोकल आनी बंद हो जाए तो उसके कितने मिली सेकेंड्स तक गेट खुला रहेगा बेसिकली। तो ये इसलिए अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये और अटैक के भाई स्मूथ हो सारा सिस्टम। अगर मैं इसको टैम्पर करूंगा आप देखोगे कि इट विल बिकम ऑकवर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ढूंढे तुझे कौन। अब इस केस में क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड ऊपर कर दिया थोड़ा सा, तो इट्स लुकिंग फॉर अ सिग्नल एट -11 dB। उसे कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इसको थोड़ा नीचे और लाना पड़ेगा। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ। नाउ इट्स फाउंड द सिग्नल। तो रिडक्शन कितनी होनी है ये सब यहाँ से ट्वीक कर सकते हैं। रिलीज अगर मैं काट दूं तो वो एकदम से कट हो जाएगा अब गेट। यहाँ ना कोई तेरा सहारा देख। अननेचुरल लग रहा है ना सब कुछ, बिकॉज द गेट इज शटिंग क्लोज। मतलब उसकी पूंछ अंदर नहीं आ पा रही वो गेट बंद हो रहा था, तो उसकी पूंछ बाहर फंस गई बेसिक सॉर्ट ऑफ। सो रिलीज से क्या होता है, आप गेट को थोड़ी देर बाद बंद कर सकते हैं जब वोकल आए। तो दिस इज बेसिकली लाइक अ फेड आउट। तो आप फेड आउट टाइप यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा क्लीन सा वोकल आप सुना। ढूंढे तुझे। सिमिलरली अगर मैं अटैक बंद कर दूं तो एकदम कटा हुआ वोकल बिगनिंग का भी सुनाई देगा। ढूंढे तुझे कौन ना कोई। पॉप्स एंड क्लिक्स आ रहे हैं ना, नाउ दैट इज बिकॉज ये अटैक 0 पे। सो बेसिकली आप अटैक और रिलीज को एक फेड इन फेड आउट, हल्का सा वेरी लाइट फेड इन फेड आउट की तरह ट्रीट करिए ताकि गेट इफेक्टिवली काम भी करे और आपकी वोकल में कुछ अटपटे आर्टिफैक्ट्स ना आए। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ ना कोई तेरा सहारा देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ ना कोई दिखने वाला ओ राही। आई थिंक दिस इज वेरी क्लीन नाइस। तो ये एक सेटिंग हमने कर लिया। अगेन इसको बाय ईयर करना है। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं 10 ms का, बिकॉज यू कांट जज के वैल्यूज क्या होंगी। आप जब तक उसके साथ खेलोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैंने आपको भी बता दिए, सो यू कैन गो बैक एंड लिसन एंड सी। सेकेंड चीज जो मैं कर रहा हूँ इस वोकल के अंदर है कि वोकल जब लाउड होता है ना तो उसके अंदर सर्टन फ्रीक्वेंसीज हैं लो मिड्स में जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अक्यूमुलेट का मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो माइक्रोफोन की अपनी एक या प्रीएम्प की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो कुछ एरियाज को सैचुरेट ज़्यादा कर देता है। सो इन दिस केस हम EQ को ऑन करेंगे, यू कैन सी बाय द एनालाइजर कि कौन सी फ्रीक्वेंसी अराउंड यहाँ पे हैवी हो रही है जब वो। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ ना कोई तेरा सहारा देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ। तो ये एरिया मुझे बाय ईयर हैवी लग रहा था, तो मैंने इस एरिया को थोड़ा सा, नॉट मेकिंग इट वेरी रेजोनेंट बट थोड़ा सा इसको काट दिया। और लोज तो मैंने काट रखे, सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेल्व ऑल लोज। कभी कभी लोज सुनाई नहीं देते लेकिन वो इनविजिबल लोज होते हैं, इनविजिबल एनर्जी होती है। अब इसको काटना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मैं नेक्स्ट कंप्रेसर लगाऊंगा तो कंप्रेसर हो सकता है लो एनर्जी पे एक्ट करना शुरू कर दे, तो उससे सारी कंप्रेशन कंट्रोल में नहीं आती है। तो पहले अगर हम फिल्टर करके वोकल को कंप्रेशन के अंदर डालेंगे तो कंप्रेसर भी बेटर एक्ट करता है। तो ऑलवेज देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फिल्टर कटिंग द लोज बिफोर वोकल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रैक कंप्रेसर के अंदर जाए। तीसरी चीज जो मैंने करी है वो है इसको पूरा ओवरऑल थोड़ा सा गेन दे दिया। 2.5 तो मैंने फाइल को दिया था, अब ओवरऑल मैंने 6 dB गेन वोकल को दिया है, बिकॉज उसके बिना ये सारे डिवाइसेस इनपुट थ्रेशोल्ड इतना लो है, बिकॉज रिकॉर्डिंग इतनी लो थी कि ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे। सो आई गिव इट 6.2 dB ऑफ गेन। अब आप सुन सकते हैं विद दिस गेन। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ ना कोई तेरा सहारा। सो ये कोई साउंड को कुछ चेंज नहीं कर रहा, इट्स नॉट मेकिंग द साउंड मोर पावरफुल और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट गिविंग लिटिल मोर लेवल, दैट इज ऑल। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्रेसर। नाउ हमारा अपना जो कंप्रेसर है बाउंस, व्हाई इट हैज बिकम लाइक एन इंटरनेशनल फेवरेट विद प्रोफेशनल्स इज कि ये पूरी फुल बैंडविड्थ पे भी काम करता है लेकिन प्रॉब्लमैटिक एरियाज में भी काम कर सकता है और एनर्जी को किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। सो दिस अ वेरी यूनिक कंप्रेसर, ऐसा कोई और कंप्रेसर है नहीं। और जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ वी विल जोन इनटू हिज वॉइस एंड एक्चुअली टेम जहाँ पे बहुत लाउड जाते हैं ताकि एकदम से यूजर को झटका ना लगे कि यार एकदम से चिल्ला क्यों ना, ताकि पूरी वॉइस लगे कि एनर्जी भी है लेकिन ऐसा लगे ही ना ट्रांसपेरेंटली कि कोई कंप्रेशन किसी ने करी है। तो हम ये नहीं चाहते कि आवाज कोई दबी दबी साउंड करे, लेकिन उसकी जो चीजें हर्ट करती है में वो हम कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली इस कंप्रेशन के द्वारा। ये गाने को मैं ओवरली लाउड या कुछ वो नहीं कर रहा है, इनकी वॉइस को मैं सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूँ थोड़ी बहुत चीजें, क्योंकि इसमें पैसेजेस हैं इस गाने के अंदर जहाँ सॉफ्ट पार्ट्स भी हैं और लाउड भी हैं, तो उनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स लिसन विद बाउंस कि बाउंस को कैसे कंट्रोल करेगा। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ ना कोई तेरा सहारा देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ ना कोई दिखने वाला ओ राही रे।
तो जैसे आपने सुना उनका कोरस जो शुरू होता है वो लाउड शुरू होता है, फिर ये दो पार्ट्स यहाँ पे हैं जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कंप्रेसर्स मेकिंग इट एवरीथिंग फील के जैसे वो एक प्रॉपर लेवल पे ही है, तो कोई जंप या जर्क आपको नहीं सुनाई दे रहा। तो इसी कारण है कि वी सेट अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6:1। ठीक है, थ्रेशोल्ड हमने सेट किया है कि हम रिडक्शन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेंज हमने 1 किलो हर्ट्स या 1000 हर्ट्स पे सेट करी है, क्योंकि मिड ओरिएंटेड वोकल्स होते हैं ना, वोकल्स में मिड्स होते हैं, तो मिड्स को कंट्रोल करना है जो ये गा रहे हैं, तो मिड्स पे ये एक्ट करती है चीज बेसिकली। लेकिन इसको ऑफ कर दूं तो आप सुन सकते हैं। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, अब ऑन करते हैं। ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई दिखने वाला ओ राही रे। तो पूरी वोकल में एनर्जी आ गई, देखा आपने, इट्स लाइक एट वन लेवल कि सॉफ्ट पार्ट्स भी पंची लग रहे हैं, दे नॉट साउंडिंग वीक, और जो बहुत लाउड पार्ट्स है वो भी कंट्रोल में है। सो दिस व्हाट दैट कंप्रेसर कैन डू। अगेन मैंने फ्रीक्वेंसी जोन 1 किलोहर्ट्ज के आसपास कर रखा है टू कंप्रेस। सो कंप्रेशन इन दिस केस वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक द वोकल वेरी वेरी पंची और समथिंग, हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं कि हर चीज करेक्ट आए, क्योंकि इस टाइप के गाने के अंदर डायनामिक्स बहुत है, सॉफ्ट पार्ट्स भी हैं, लाउड भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं पूरा गाना एक लेवल पे एक स्मूथ वोकल सुनाई दे, ताकि जब सॉफ्ट आए तो ऐसा ना हो कि गाने के जब पूरी ट्रैक्स बज रहे होंगे तो ये डूब जाएगा, द सॉफ्टर पार्ट सुनाई नहीं देंगे आपको। तो कंप्रेशन से सारा लेवल एक हो रहा है विदाउट साउंडिंग लाइक कंप्रेशन, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारा काम है। जो लास्ट स्टेज हम इस वोकल के ऊपर कर रहे हैं पर से इज वाल्वेस, यानी कि इसको हम एक एक्सपेंसिव वाल्व या ट्यूब प्रीएम्प के थ्रू पास कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी क्यू करेंगे, बिकॉज ये वोकल वाज नॉट रिकॉर्डेड विद अ वेरी एक्सपेंसिव प्रीएम्प, इट वाज जस्ट अ फोकसराइट नॉर्मल काइंड ऑफ प्रीएम्प जो एक साउंड कार्ड के साथ आता है, उसके साथ रिकॉर्डिंग हुई है, रोड एंटी माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्डिंग हुई है। सो दीज आर मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन टू मेक इट साउंड एक्सपेंसिव वी नीड टू पास इट थ्रू एक्सपेंसिव साउंडिंग गियर। सो हमारा अपना वाल्वेस प्लगइन इसमें काम आता है। नाउ यू कैन हियर द डिफरेंस इन द कैरेक्टर। तो इस केस में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके इक्वलाइज कर दिया वोकल को थोड़ा सा और कंप्रेस कर दिया। अब हम वोकल में बेसिकली सिल्क डालेंगे, जूस डालेंगे, उसको सुंदर करेंगे, एक्सपेंसिव साउंड कराएंगे, लाइक अ प्रोफेशनल साउंड। सो मैं इसको स्विच ऑन करता हूं, नाउ यू कैन हियर द डिफरेंस। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई दिखने वाला ओ राही रे। सुना आपने कितनी अच्छे से उसकी ग्रेन्स वॉइस की बाहर आ रही है, कितनी क्लैरिटी है। मैं इसको बंद कर देता हूं, आप सुनो। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, अब ऑन करते हैं। ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई दिखने वाला ओ राही रे। तो ये सिर्फ एक EQ नहीं है जहां पे मैंने हल्का सा बेस काट रखा और बूस्ट कर रखा है, ये बेसिकली ट्यूब डिस्टॉर्शन है, जिसके द्वारा हम सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वोकल के ऊपर, जिससे ये इमेंस अमाउंट ऑफ रिचनेस आ रही है। आप देख रहे हैं एक एक वर्ड क्लियरली सुनाई दे रहा है, एक चीज जैसे पर्दा उठ गया हो साउंड के ऊपर से। सो ये भी हमारा अपना प्लगइन है, बट इट इज डिजाइंड फॉर दिस पर्पस कि आपके पास अगर एक्सपेंसिव माइक प्रीएम्प्स वोकल्स नहीं है तो ये उसको एक्सपेंसिव कर देगा। ये वो वाली जो लेयर होती है एक्सपेंसिव चीज़ों की, जिसमें ट्यूब्स और एक्सपेंसिव ट्रांसफॉर्मर्स और ये सब चीज़ें जो हाई एंड गियर में होती हैं, उसको हमने एम्यूलेट कर रखा है। एम्यूलेट मतलब एकदम एग्जैक्टली कैप्चर कर रखा है। सो वो रिच साउंड आप विदाउट एक्सपेंसिव गियर एट द फ्रंट एंड भी अपनी वोकल के ऊपर डाल सकते हैं। अब सुनते हैं वोकल सारे प्लगइन्स बंद करके, और फिर सारे प्लगइन्स मैं बीच में ऑन कर दूंगा। आप डिफरेंस सुनिए। डिफरेंस इन रिवर्ब जो इसमें था वो कम हो जाएगा और क्लैरिटी बाहर आएगी। लेट्स लिसन टू इट। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ। अब सुनते हैं विद ऑल द प्लगइन्स। ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा। अब यहाँ पे थोड़े और लाउड वोकल हैं, वो भी सुनाता हूँ, बिकॉज बाउंस इज कंट्रोलिंग देम आल्सो। कितना भी लाउड हो जाए लेकिन बाउंस उसको स्मूथ कर दे। ओ राही रे, ओ राही रे, ओ राही रे, ओ राही रे। ऐसा लगा कि कोई कंप्रेशन करी हमने, ऐसा लगा उसने ऐसे ही गाया है। सो अगर आपके पास कंप्रेसर नहीं भी है तो बाउंस मतलब हार्डवेयर कंप्रेसर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाउंस वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सो बाउंस में आप मल्टीपल टाइप के कंप्रेसर्स की तरह साउंड कर सकते हैं, LA2A की तरह साउंड कर सकते हैं, 1176। सो जितने सारे प्लगइन्स होते हैं जो एक टाइप का कैरेक्टर लाते हैं स्पेसिफिकली, बाउंस कैन साउंड लाइक एनी ऑफ देम।
बिकॉज यू कैन जस्ट शिफ्ट द फ्रीक्वेंसी रेंज एंड वो उस हिसाब से कंप्रेस एक्ट करता है. और आपने सुना कितना ट्रांसपेरेंट है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आवाज किसी ने दबाई है, बस कंट्रोल हो गई आवाज. एंड अगेन विद वैल्वेस का आपने सुना कितनी रिच हमने साउंड कर दी. मैं इसको बंद कर दूं तो आप सुनो, इट विल जस्ट डिसअपीयर, द मैजिक विल बी गॉन. ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई ते ढूंढे तुझे कौन अब यहाँ, ना कोई तेरा सहारा. लग रहा है ना एक्सपेंसिव साउंड आ गया एकदम से. सो दिस इज वन पार्ट. सॉरी. ओ राही रे. Without plugins it's like बिल्कुल amateur recording. And then with the process आपने देखा कितना अच्छा है. अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ दिस आई वांट टू शो यू कि रिवर्ब और डिले कैसे अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले रिवर्ब के लिए ऑब्वियसली हम बस में सेंड करेंगे. मैंने एक बस 3 बना रखी है, उसमें हम प्री डिले के साथ प्री फेडर सेंड करते हैं, यानी कि इस फेडर से या लेवल से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से हम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं कितना हमें भेजना है. नाउ द इंपॉर्टेंट ट्रिक इन दिस रिवर्ब जो कोई नहीं करता मुझे लगता है इंडिया में, आई एम नॉट सीन मेनी पीपल डू इट, बट बिकॉज ऑफ दैट उनका रिवर्ब कभी इतना अच्छा क्लियर नहीं आता, मतलब वो मडी हो जाता है. होता है ना आपके साथ, काफी बार आप करते हो, रिवर्ब मडी कर देता है पूरी चीज को, क्लैरिटी नहीं लाता. तो प्रोफेशनल कैसे साउंड कराना है सेम रिवर्ब को. तो रिवर्ब आपके पास कोई भी हो, नो प्रॉब्लम. मैं इस केस में स्पेस डिजाइनर यूज कर रहा हूँ जो लॉजिक में आता है, एंड मैं उसमें एक प्लेट रिवर्ब चूज कर रखा है मीडियम साइज का, 1.4 सेकंड्स तक का ये प्लेट है. तो मैंने इसमें क्या किया कि बिफोर मैं ये रिवर्ब का प्लगइन लगाता हूँ उससे पहले जो सेंड वाली बस है जिसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक EQ लगा रखा है, इसमें मैंने लोज काट रखे हैं, आप देखो अप टिल अबाउट हियर 500 हर्ट्ज 1K तक के कर्व के हिसाब से पूरे लोज काट रखे हैं. यानी कि आपका सिग्नल जो रिवर्ब के अंदर जा रहा है उसमें से लोज कटे हुए. आपके मेन जो बज रहा है सिग्नल उसमें से नहीं, वो तो नॉर्मल बज रहा है जैसे बज रहा है, लेकिन जो सेंड है, जो आपने सेंड बना रखा है बस, तो उस बस में सबसे पहले आप लोज काट दो. यानी कि जो रिवर्ब के पास सिग्नल आ रहा है वो बिना लोज के आना चाहिए, ताकि रिवर्ब सिर्फ बिना लोज वाले सिग्नल के ऊपर ही रिएक्ट करे या एक्ट करे. अब आप देखो कितना सुंदर रिवर्ब आएगा. लिसन टू दिस. ओ राही रे, 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 ओ राही रे. See, awesome, right? That was one part. लेकिन थोड़ा सा मोशन या शैडो देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ग्लू करने के लिए वोकल को ट्रैक के अंदर, ऑल्दो इसमें कोई ट्रैक हमने वी डिडंट आस्क फॉर इट, इज टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ डिले. सो हमने इसमें टेप डिले डाल रखा है, अब वो ऐड करेगा रिवर्ब के साथ और काम करेगा. ओ राही रे, ओ राही रे. तो क्वार्टर नोट डिले, कोई भी डिले आज की डेट में सिंक करता है, ऑल ऑफ देम बेसिकली सिंक टू योर DAW. सो इस केस में भी जो डिले वो सिंक कर रहा है बाय क्वार्टर नोट, एंड वो पीछे कहीं छुपा होना चाहिए, तो मैं बेसिकली हाई कट भी कर दूंगा थोड़ा सा डिले को, ताकि ब्राइटनेस ना आए डिले के अंदर. ओ राही रे, ओ राही रे, ओ राही रे. तो एक डेप्थ सी आ गई वोकल के अंदर जैसे आप सुन रहे हो. अब रिवर्ब और डिले दोनों के साथ सुनते हैं. ओ राही रे, 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 ओ राही रे. इनको बंद कर देते हैं. लेट्स लिसन टू सिर्फ हमारा EQ ओ राही रे. सो आई थिंक इट साउंड्स गुड. अगेन लेट्स लिसन कि हमारे पास ओरिजिनली क्या था और हमने इसको कहाँ पहुंचा दिया इस वोकल को. दिखने वाला ओ राही रे, कोई तेरा सहारा. एंड वी वेंट फ्रॉम दिस वोकल टू दिस स्पॉट प्रोसेसिंग के बाद. ना कोई तेरा सहारा, देखे तेरी नजर यहाँ वहाँ, ना कोई दिखने वाला ओ राही रे, ओ राही रे, राही रे,
हो गया ना बढ़िया. So आपने देखा कि हमने थोड़े प्रोसेसेस करके कैसे एक होम रिकॉर्डेड वोकल जो एक सिंपल से माइक और प्रीएम्प के साथ रिकॉर्ड उसको प्रोफेशनल कैसे बना दिया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोसेस वाज बाउंस एंड वैल्वेस्क जिसने कैरेक्टर दिया साउंड को. सो साउंड को कंट्रोल किया और उसको इमेंस अमाउंट ऑफ कैरेक्टर या पॉशनेस दे दी. एंड देन ऑफ कोर्स हमने कोई भी रिवर्ब डिले जो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा आता है डॉ के अंदर आता है उसको हमने यूज किया. आपने देखा कैसे यूज किया. तो टू मेक अ वोकल सेट दीज आर द टेक्निक्स दैट वन कैन यूज. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा ट्यूटोरियल, एंजॉयड, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करें टू बी नोटिफाइड ऑफ मोर क्लिनिक्स जो हम दूसरे लोगों के साथ भी करेंगे. और आपके पास अपना भी कोई ट्रैक है जो आप भेजना चाहते हो तो यू कैन सेंड इट टू मी एट gaurav@beatfactory.in. मैं पहले भी स्पेसिफाई कर चुका हूँ. एंड व्हेन द टाइम कम्स आई कैन, अगर मुझे अच्छा लगा वोकल म्यूजिकल लगा तो मैं उसको ज़रूर डेफिनेटली दिखाऊंगा, या इंस्ट्रूमेंट्स हो तो उसमें भी दिखा सकता हूँ. एंड पार्ट 2 ऑफ दिस आई विल मूव ऑन टू आदिल नदाफ ने जो मुझे वोकल भेजा था फ्रॉम अ फोक कैनेडियन कनाडा going to say Canada. So vocal of a very known singer from that part of the industry. तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं दिखाऊंगा इन पार्ट 2. सो आई होप यू एंजॉयड. लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर रखिए इस YouTube वीडियो के नीचे और Facebook के नीचे. Whatever you want to ask, yeah, there was something which is not clear or something you want to say or you were happy, tell us that you were happy. So we want to know. And most importantly, please share this with your friends. It's important that everybody learns from these things. जितने लोगों को फायदा हो उतना अच्छा है. Thank you so much, and I'll be back in part 2 of this same video. So kahin mat jayega. I'll be on with part 2. Thank you. Okay guys, this is part 2. So now I'm going to show the vocal that was sent by Adil Nadaf. What he sent me was a vocal by a lady, Sangeeta Katti, and she's a Kannada folk vocalist. A very good one, as you can see. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार किसी ने कोई एक सेपरेट टाइप की चीज़ भेजी, डिफरेंट टाइप की चीज़ भेजी, कन्नड़ा वोकल्स भेजी. सो वी हैव अ गुड रीच एंड आई एम वेरी हैप्पी that Adil sent us this. So I'll talk about the recording first कि मुझे क्या भेजा उन्होंने. तो again the same thing is that the recording is good because में कोई room sound नहीं है, there is no artifacts, so it was nice, but you can make out that it's not recorded with very pristine gear, or maybe the engineer ने बिल्कुल मतलब एक basic सी setting करके उसको record किया, which is not a problem because one can always add things. But again मेरी complaint ये है कि यार signal level is very low. तो या तो उन्होंने record उसको काफ़ी hot अच्छा किया था और मुझे फाइल बाउंस करी तो वो कम होगी, क्योंकि इसमें नॉइज फ्लोर तो नहीं मुझे इतना कोई इशू लग रहा, लेकिन जनरली द रेजोल्यूशन इज लेस. सो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए व्हेन यू रिकॉर्ड, इफ़ यू कैन रिकॉर्ड विद अ कंप्रेसर, ताकि आप एक अच्छा लेवल डिसेंट सा एक रिकॉर्ड कर सके. मतलब ये वेव फॉर्म यहाँ आ रही है, ये थोड़ी ऊपर यहाँ तक होनी चाहिए एटलीस्ट, लिटिल इफ यू कैन जज. मतलब इट शुड बी समवेयर अराउंड -12 dB. आई मीन उतना हेडरूम होना चाहिए 12-12 dB का टिल इट पीक्स. नहीं तो रेजोल्यूशन इतनी नहीं होती. सेम थिंग अगर मैं पिक्चर एक 2 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचूं और उसको फिर मैं उतना खींच दूं कि वो 8 मेगापिक्सल लगे, तो क्या सारा वो पिक्सेलेटेड हो जाता है ना. सिमिलरली ऑल्दो आवर प्लगइन्स विल काइंड ऑफ कवर दैट अप, बट जनरली स्पीकिंग ये एक प्रैक्टिस आप जरूर रखिए. सो आई विल प्ले यू द प्लेन वोकल, देन आई विल शो यू हाउ वी गोइंग टू मेक दिस रियली नाइस. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರವ ಜಮಾದಗ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ. And there's a high part here. अभी सुना देता हूँ. ಸರ್ಪಿನ ಶಿಂಬಿತಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ಸರ್ಪಿನ ಶಿಂಬಿತಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡ ಮೀನ ಕಂಡಾಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲವ್ವನಾಗಿ. I mean, such a nice vocalist. आप देखो कितनी अच्छी तैयारी से उन्होंने गाया. It's kind of reminding me of Deep Forest, this band which they took African vocals and they made some amazing music with that. So I'm getting encouraged and inspired to take this and actually make something. But it's not. It's just for demo purpose, of course. But I'm encouraged to hear such nice vocals. तो जब vocals अच्छे होते हैं तो obviously मुझे भी demo बनाने में अच्छा लगता है. So that's important. If your music sucks, please don't send it. Please do not send it. I will not work on it. If your music is good and it's at a decent good level, जब मज़ा आ रहा है सुनने में भी, तो I don't mind उसमें कितनी technical problem हो, वो मैं solve कर दूंगा, लेकिन it should be nice. Any case, तो फिर वही चेन है. The first thing जो मैं इस पे करूंगा, अच्छा पहले आपको सुना देता हूँ कि मैं इसको क्या बनाऊंगा. So from this vocal we went to, ನಿನ್ನ ಮದುವೆ देखा कितना अच्छा हो गया from this. ಹುಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವ್ವನಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರವ ಜಾಮಾದಗ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲವ್ವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. Although I can see some, mids, high mids again here, which are. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರವ ಜಾಮಾದಗ್ನಿಗೆ. तो मैंने lows काट दिया before it goes to the compressor, और थोड़ा सा ये high mids में यहाँ पे around 3000 hertz मैंने -2 dB कर दिया. Let's see. Okay, so next thing, again this is just the vocal EQ. पहले सुनते हैं. ವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ. Second thing of course I did is bring the compressor in. Again compressor को मैंने ऐसा tune कर रखा है, so it's going around just between 5000 and 1000 hertz, which is 1 or 5k के बीच में, and we will compress this. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರವ ಜಾಮಾದಗ್ನಿಗೆ. अब मैं इसमें रिलीज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, kept around 500, ताकि ना वो शेप उसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है, साउंडिंग मोर ग्लूड, सो लेस ट्रांसपेरेंट, लिटिल मोर ग्लूड एंड पंची इज द आइडिया. लाउड पार्ट्स में भी इतना अच्छा कंट्रोल करेगा. आप सुनो. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ. Without. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡ ಮೀನ ಕಂಡ. तो स्पेशली आप देख रहे हो कि जो लाउडर पार्ट्स है बहुत ज़्यादा डायनामिक्स, यू कैन सी कितने पीक्स हैं इसके अंदर, तो उन्हें कंट्रोल करना जरूरी नहीं, तो ना इट कीप्स हर्टिंग द लिसनर, और लिसनर को सिर्फ लाउडर पार्ट्स ना देंगे ना ना ऐसे करके हायर ट्रांजिट, और जो छोटे वाले ट्रांजिट वो गायब हो जाते हैं बिकॉज म्यूजिक भी होता है ना. सो इन दिस केस यू वांट टू कंट्रोल द पीक्स बट ऑल्सो ब्रिंग अप द सॉफ्टर पार्ट्स. तो कंप्रेसर यही कर रहा है बेसिकली इस केस में, बाउंस, विच इज इट्स जॉब is to make it more energetic but yet controlling the peaks transparently, ताकि ऐसा लगे कि सिंगर ने ऐसे ही गाया था. Again there are no jumps in it, you can hear that the vocal is completely smooth. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ. You can see the gain reduction यहाँ पे कि कैसे वॉल्यूम कंट्रोल हो रही है पीक्स की, जैसे पीक्स आते हैं ये रिडक्शन शुरू हो जाता है. Any case, so this was the part of compression, and third part जैसे मैंने लास्ट वाले वोकल में दिखाया था is valvesk. So हम इसमें एक्सपेंसिव साउंड डालेंगे. इट माइट हैव बीन रिकॉर्डेड, आई डोंट नो, मेरे को सोर्स नहीं पता है इसका, लेकिन अगेन वी नीड टू मेक इट रिचर, ये तो पक्का है. सो लेट्स लिसन नाउ. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ. So the first thing is, अगर आपके पास एक सिंपल सा गियर है and you cannot buy preamps worth $3,000, $4,000, $10,000 worth of preamps and plugins and stuff, what you can do is buy a plugin like this which adds that richness or that beauty. Again there is nothing like Valvesk. Valvesk is very unique, ऐसा कोई plugin नहीं है जो इस तरह की richness लाता है. बाकी saturation they just distort the sound or they just compress the sound. ये ऐसा नहीं करता, ये actually expensive चीज़ें लाता है. Okay, my messages are coming on this which is weird. Okay, I don't need to reply that right now. How does it go away? Okay, just go away. Okay, any case, what I need to do is I'm moving this to make it go. Any case, so what's important is that you use plugins like these. Again इसमें मैंने highs boost कर रखे हैं, bass काट रखा है and इसको distortion दे रखी है. So this is what actually creates that silky beautiful sound. लेकिन ये सब boost करने से एक richness तो आ गई, लेकिन जो वाले vocals हैं वो भी ऊपर आ गए. जो भी words में syllable use हुआ है तो एसिंग हो रही है vocal के अंदर, तो उसको कंट्रोल करना है. उसके लिए मैंने waves का DSR यूज़ कर रखा है. फ्रीक्वेंसी कट ऑफ मैंने मतलब सॉर्ट ऑफ बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी मैंने अराउंड 6800 किलो हर्ट्स पे हर्ट्स पे कर रखा है, दैट इज 6k के आसपास, 6.8k पे. तो इट विल कंप्रेस द वाले वोकल्स. लेट्स लिसन. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ. That usiki and all that is getting cut. You can even hear कि कहाँ पे ऐड कर रहा है ये. So all the it is capturing that and controlling that specifically. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ ಕೊಡ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ. ಸರಪಿನ ಶಿಂಬಿತಾಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಉಸುಕಿನ. ठीक है, so that's a problem solving thing. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल वोकल जो थोड़ा डल होता है उसमें ये पता नहीं चलता, लेकिन जब आप EQ कंप्रेस वगैरह और रिच कर देते हो साउंड को तो ये चीज़ें और ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सेंचुएट हो जाती हैं, यानी कि और ऊपर आ जाती हैं. तो उनको एटेन्यूएट करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए आपको
इस तरह का एक DSR प्लगइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप हर वोकल में डालें। जिस गाने में वाले सिलेबल्स हैं या हैं, मेल या फीमेल, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी नहीं, तो दिस विल हर्ट द ईयर्स ऑफ व्हाटएवर लिसनर इज लिसनिंग। और गाना होगा तो थोड़ा बहुत मास्क तो हो जाएगा, पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से इसको कंट्रोल करना चाहिए। देन आई कम डाउन टू कि इसमें इफेक्ट्स क्या करेंगे। तो इफेक्ट्स मैंने एक स्पेशल टाइप की चेन बनाई है इसके अंदर कि आई एम टेकिंग दिस इनटू अनदर प्लगइन ऑफ आवर्स कॉल्ड दैट थिंग, जिससे हम कोरस यूज करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो थोड़ा ब्यूटीफाई कर रहे हैं साउंड को, थोड़ा डबल ट्रैक जैसे होता है ना, डबल या 2-3 लेयर्स ले रखी हैं, वैसा हमने करा है। लेट्स लिसन। सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡ ಮೀನ ಕಂಡಾಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲವನಾಗಿ। तो एक स्मूथनेस सी आ गई, एक काइंड ऑफ ये प्लगइन उसलिए भी अच्छा होता है कि अगर आप कोरस अप्लाई करेंगे वोकल को ना, तो वोकल में अगर कुछ पिच प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी थोड़ी इवन आउट हो जाती हैं। सो इस प्लगइन के बाद ही इसी चेन में हम एक टेप डिले डाल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वोकल में दिखाया था, लेकिन इस केस में उसमें हमने क्वार्टर नोट डिलेज बनाए थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 8th नोट बना रहे हैं, ठीक है, 1/8 बना रहे हैं। तो लेट्स लिसन के ये जो कोरस है, कोरस इज गोइंग स्ट्रेट इनटू द टेप डिले, तो सिर्फ जो आपका सेंड है इज बीइंग अफेक्टेड बाय दिस। सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡ ಮೀನ ಕಂಡಾಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರವ ಜಮಾದಗ್ನಿಗೆ। अच्छा, अब आपने नोटिस किया कि मैंने इसमें कोई रिवर्ब ही नहीं यूज किया, बिकॉज ये दोनों इफेक्ट्स रिवर्ब का ही काम क्रिएट कर रहे हैं ना, दे आर क्रिएटिंग अ डेप्थ बेसिकली, कि ये वोकल एक सोलो ड्राई वोकल अप फ्रंट नहीं है, डेप्थ में पीछे है। तो कभी कभी यू नो नॉट यूजिंग रिवर्ब एंड यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स काम आती हैं, डिले और कोरसिंग, क्योंकि ये डेप्थ तो क्रिएट कर देते हैं विदाउट द मडीनेस ऑफ रिवर्ब। या कभी कभी ट्रैक इतना हैवी होता है कि वोकल में रिवर्ब अगर आप डालोगे भी तो उसको और मडी कर देता है, डज नॉट ब्रिंग क्लैरिटी। तो ऑल्दो यू कैन यूज द टेक्निक जो मैंने लास्ट अभी इससे पहले वाले सेक्शन में दिखाई थी कि कैसे आप रिवर्ब यूज कर सकते हो, लेकिन इफ यू डोंट वांट टू यूज रिवर्ब और वो मजा नहीं आ रहा, दिस इज अनदर थिंग यू कैन डू, इज यूज अ डिले विद अ वेरी यू नो rhythmic tap time. Instead of 1/4 note, you can use 1/8 note you know, as the resolution of the delay, and then use a chorus plugin to widen and make the sound sweeter. तो डिले बेसिकली वो कोरस साउंड जो हमने बनाई है वो डिले हो रही है, मेन वोकल डिले नहीं हो रही, देखा आपने, क्योंकि ये कोरस जो है उससे पहले लगा हुआ है। सो दैट इज द सिग्नल चेन इन दिस केस, कि सेंड इसमें जा रहा है, फिर इस कोरस में से डिले में जा रहा है, तो वो ब्यूटीफुल साउंड बन रही है। सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡ ಮೀನ ಕಂಡಾಳಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲವನಾಗಿ। नाइस, राइट? तो अब सब कुछ बंद कर देते हैं और सुनते हैं कि ओरिजिनल वोकल कैसा था। सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा म्याले ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಾ हमने देखा कितना डिफरेंस है। अगेन आई विल प्ले यू द प्रोसेस्ड वोकल। सर्पिन शिंबितालिया म्याले उसकिन क्वडादरा। तो कहने का मतलब ये अब ऐसा लग रहा है कि बड़े एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के साथ ऐसे माइक के सामने खड़ा होकर उन्होंने गाया हुआ है, प्रेजेंस आ रही है, सब कुछ आ रही है। सो अगेन ये सिर्फ EQ से अचीव नहीं हो सकता, ये एक ट्यूब डिस्टॉर्शन प्लगइन ही आपको यूज करना पड़ेगा फॉर दिस काइंड ऑफ रिचनेस, क्योंकि सिर्फ EQ नहीं कर रहा, इट इज ब्रिंगिंग अ रिचनेस टू द साउंड, व्हिच इज व्हाट ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स एंड हार्डवेयर का जो साउंड जिसको बोलते हैं वो ये है। अब वोकल जो ओरिजिनल ट्रैक हुआ वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही यू नो इट्स डल एंड इट विल नॉट कट थ्रू एंड इट्स नॉट प्रोफेशनल साउंडिंग, बट नाउ दिस इज, एज आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। तो आपको मजा आया, एंड आई एम वेरी रियली थ्रिल्ड। प्लीज लिखिए कितना मजा आया। प्लीज राइट डाउन इन दिस, बिकॉज आई नीड फीडबैक। मैं इनकरेज होता हूँ टू डू मोर क्लिनिक्स में, और ऑडियो क्लिनिक्स या साउंड क्लिनिक्स आपके लिए करूंगा, वे यू सेंड इन योर मटेरियल और मैं उस पर काम आपको करके दिखाऊंगा हाउ इट कैन बी ब्यूटिफाइड। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदर पीपल शुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगर मैं टाइम निकाल के लिए आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फायदा हो, वो अपने काम में भी इसमें से कुछ सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जरूर करें। दैट इज द आइडिया ऑफ बीट फैक्ट्री। एंड ऑफ कोर्स यू कैन कम एंड प्रोफेशनली स्टडी विद अस इफ यू वांट टू। अगर आप टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं टू दिस प्रोफेशनली, कम टू बीट फैक्ट्री दिल्ली, कम टू बीट फैक्ट्री मुंबई, कम टू बीट फैक्ट्री लॉस एंजलिस, जहाँ पे भी आप हैं।
you can come to us, and we would love to have you and show you this in detail, make you practice and make you into a pro. So like and subscribe and share, most importantly. I'll be back again with another such sound clinic next time on the Beat Factory Academy channel. See you guys and enjoy the rest of your week or weekend. Ciao.